इन जनरल विमेन में, लेडीज़ में, हमारी प्यारी महिलाओं में सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज वाले इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ये अक्सर लो कॉन्फिडेंस से सफ़र करती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी है कि हम अपनी लड़कियों को बड़ा करते हुए ये एक एहसास उनमें ज़रूर डाल देते हैं कि वो कुछ कम है, तो ये हमेशा इन्फीरियर फील कर रही होती हैं। सेल्फ इमेज भी लो है, सेल्फ वर्थ भी बहुत कम है, सेल्फ इस्टीम से जूझती ही रहती हैं। तो किस तरह से हम बाहर आएँ, अपने लो कॉन्फिडेंस को वापस पा सकें, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ खुद से भर सकें ताकि हमारी सेल्फ इमेज पॉलिश हो जाए। क्योंकि एक बात आप सब मानेंगे कि कोई भी ज़ीरो कॉन्फिडेंस के साथ, ज़ीरो वर्थ के साथ तो पैदा नहीं होता। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमको कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं लग रही होती है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकाम कोई हासिल करने वाले हैं। तक हमें ना कहना नहीं आता। धीरे धीरे बड़े होते होते हम सीख जाते कि अरे ये चीज़ तो नहीं करनी है, अच्छी नहीं है, ये बुरी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अरे सपने पूरे नहीं होते। लेकिन छोटे थे तो कॉन्फिडेंस भी था, अपनी वर्थ भी कम नहीं थी और ऐसे लगता था कि हम तो पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले है कि नहीं। इसलिए हम वापस ज़रूर पा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी सेल्फ इमेज को, सेल्फ वर्थ को उठा सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पर। यहाँ हम कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे चलकर अपना बेस्ट वर्जन बनने की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग को वापस ला सकें। ये ब्लैक एंड वाइट रंग की जो ज़िंदगी हो गई है, इसको हम गुलाबी रंग से जी सकें। गुलाबी जो फीमेल के साथ ही एसोसिएटेड कलर है, ये बहुत खूबसूरत लगता है, रंग है खुशियों का। चलिए खुशियाँ भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हो, कैसे अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज पे काम कर सकते हो, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ। और जब भी मैं कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ तो मेरे कैरेक्टर का नाम होता है मीरा। तो आज की कहानी भी मीरा के बारे में है। मीरा एक छोटी बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, 8th क्लास में है, जो बहुत क्रिएटिव है। और फीमेल्स, लड़कियां हमेशा ज़्यादा क्रिएटिव ही होती हैं बाय नेचर, बायोलॉजिकली उनमें क्रिएटिविटी है, इट्स देयर इननेट टैलेंट। तो मीरा भी बहुत क्रिएटिव है, वो पेंटिंग करती है, वो गाना गाती है, वो मिमिक्री करती है, वो बोलती बहुत अच्छा है, ओरेटर है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं बोलने वाले। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर नेचुरली हैं। तो उसको बहुत मन करता है अपने स्कूल में ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। उसको आर्टिस्ट वाला उसका अंदर वो है एक नेचर, तो उसको रंग बहुत पसंद आते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस घर में वो है, टिपिकल इंडियन फैमिली जहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बकवास हैं, इनको छोड़ दो वाली चीज़ों से डील करती है। लेकिन जहाँ वक्त मिलता है छोटा मोटा कुछ कर देती है। तो स्कूल में उसकी इमेज वैसी ही है, सबको पता है उसके टैलेंट्स, उसके जो जो भी स्किल्स हैं सबको मालूम है। तो ऐसे एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा कि एक एनुअल फंक्शन के लिए एक ड्रामा है जिसमें उसको ये रोल प्ले करना है, बिकॉज स्कूल में शी इज़ क्वाइट फेमस, घर में वो कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता। तो टीचर ने बोला कि तुम्हें एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ये रोल है और ये सिंगिंग वाला भी एक है, इसमें भी करना है। तो अंदर से तो बहुत एक्साइटेड है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें खुद अप्रोच किया जाए, रोल बताया जाए कि रोल तुमको प्ले करना है। बच्चे उसके लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं कि रोल हमें दे दे। उसको नेचुरली ही इनवाइट करके अपने आप से टीचर ने दिया। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। लेकिन उसे ये भी पता था कि घर वाले पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। घर आई वही हुआ, सब ने कहा कि क्या बकवासबाजी है, पढ़ाई में ध्यान दो। तो उसने बोला कि अच्छा इस बार कर लेते हैं, टीचर को मना करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, उसको बहुत डांट पड़ती रही, वो जब भी रिहर्सल्स के लिए रुकती थी, काफ़ी इश्यूज़ हुए, बट उसने पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तैयारी करी, रिहर्स करती रही, जो भी था। फाइनली एनुअल फंक्शन का दिन आ गया। अब वो शाम का इवेंट था, हल्की सर्दी के दिन थे। तो अब घर वाले तो पहले ही उसको बहुत ऐसा महसूस करा रहे हैं कि उसने कुछ बहुत गलत किया है। तो वो निकली अपने घर से दोपहर के समय। अपना जो उसको पहनना था, साड़ी थी उस रोल के लिए, कुछ और कपड़े थे सिंगिंग के लिए, जो भी उसके पास था, तो उसे अपनी साइकिल के कैरियर में लगाया, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वो चली गई खुद से। अब इवेंट हुआ, रिफ़्रेशमेंट मिली, उसे अपने रोल जो भी प्ले करना था किया, सब एंड हो गया इवेंट। तो अब रात हो चुकी थी। अब बहुत सारे इमोशंस उसे एक साथ हिट किए।
जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी तो उसको देखने वाला कोई नहीं था। अब बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे जब वो उनको देख रही थी तो सब अपने घर वालों के साथ आए थे, भाई बहन थे, मम्मी पापा थे, उनके लिए चीयर करने वाला, क्लैप करने वाला कोई था। लेकिन मीरा ने जब परफॉर्म किया तो कोई देखने वाला नहीं था, उसके चीयर लीडर्स थे ही नहीं, उसके अपने परिवार के लोग, उसकी फैमिली कोई भी नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं थे, अप्रिशिएट करने वाला कोई भी नहीं था। अब बहुत कुछ उसके अंदर चल रहा है, अब सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है। लेकिन सब में एक बात और है कि अब रात हो चुकी है और उसको घर वापस अकेले जाना है, तो उसे बहुत डर लग रहा था। सब लोग कार में थे और सबके पेरेंट्स आए थे, किसी एक दो ने ऑफ़र भी किया, बट वो तो अपनी साइकिल पे आई थी तो उसे साइकिल पर ही वापस जाना था। अच्छे घर से थी, घर में गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसको उस दिन छोड़ने पिक करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रही है ऑब्वियसली। और बड़े अच्छे स्कूल में थी, टॉप मोस्ट स्कूल में, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा स्कूल था, अच्छे स्कूल में अच्छे घर की बच्ची, पर ये अलाउड नहीं है और ये आप में से किसी की भी कहानी हो सकती है। तो अब वो निकली, गले में यहाँ पे उसे एक लंप महसूस हो रहा है, उसे उसे अपने आंसू भी रोकने की कोई और देखे नहीं, क्योंकि दिन तो बहुत अच्छा है ना, एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, सो इट्स अ गुड डे। आपको ये नहीं दिखाना कि आप रो रहे हो, आप दुखी हो, लेकिन अंदर से डर है, दुख भी बहुत ज़्यादा है, लोनलीनेस भी है, बहुत सारे इमोशंस अटैक कर रहे हैं। वो अपनी साइकिल लेके निकली, उसने रोड क्रॉस की तो सामने उसको अपनी मदर दिखती हैं। तो एक साई ऑफ रिलीफ आया, लेकिन जैसे वो मदर के करीब गई तो मदर ने बहुत झाड़ना उसको शुरू कर दिया, बहुत डांटा। मदर रिक्शा में आई थी, घर से अभी भी फादर भाई बहन कोई नहीं आया। वो रिक्शा करके उसको आई, क्योंकि सर्दी के दिन शाम का टाइम डर तो लगता है, बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ा जाता। तो बहुत डांटा कि तुम्हें ये जो तमाशे करने हैं, नौटंकियाँ करनी है, ये बंद करो, इसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, आखिरी बार है, ठीक है। तो रिक्शा में और साइकिल में दोनों बैठे और साथ घर तक पहुँचे। घर दूर था, पहुँचे तो वो गुनहगारों की तरह अपने घर में उसने एंटर किया। अब मीरा की तरफ उसके छोटे भाई बहन ऐसे दिख रहे हैं जैसे उसने कोई बहुत ही बुरा काम किया, नीच काम किया है। वो बेचारी सिर झुकाए अंदर घुसी, अपना बैग, अपने जो कपड़े वो ले गई थी। बहुत अभी भी अंदर मन बहुत भारी है और कहीं बहुत एक्साइटमेंट भी है कि एक चीज़ अचीव कर ली, सबसे बहुत शाबाशी मिली टीचर से, बाकी को पार्टिसिपेंट सब उससे बड़े थे, बड़ी क्लास के भैया दीदी, है ना। तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अंदर से मन बहुत दुखी है और सब उसका मजाक ऐसे उड़ा रहे कि देखो देखो कैसे करके आई, कितनी बेशर्म लड़की है। पापा ने तो उससे बात ही नहीं की घर आके कि क्या बेशर्मी लगाई है तुमने, मैं सर पे चढ़ा के रखा है। मम्मी को बोला कि बच्चे इस तरह मानते नहीं है। अब वहाँ से, उस इवेंट से मीरा ने ये समझा कि जो उसने किया वो बड़ी घटिया सी चीज़ थी, अच्छा नहीं था स्कूल में पार्टिसिपेट करना। कि वो जो कर रही है उसके लिए जब कोई नहीं आया, किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, कोई चीयर करने वाला नहीं था, इसका मतलब जो चीज़ वो कर रही है, जिसमें वो अच्छी है, जिसको बहुत अच्छे से कर सकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो बेकार है, यूजलेस है। ये मैसेज ही पास ऑन हुआ ना। अगर आप अपने बच्चे को चीयर नहीं कर रहे हो, अपने बच्चे की तारीफ नहीं कर रहे हो, वहाँ खड़े होकर सिर्फ ताली ही नहीं बजा रहे हो, तो उसके कोई मायने नहीं है। वो जो भी उसने परफॉर्म किया वो सब ज़ीरो हो गया। तो अब वो बहुत एक सेल्फ इमेज का इशू वहीं पे डेवलप हो गया, जिसको उसने ये समझा कि जो चीज़, चाहे मेरा गाना हो, चाहे मैं जो एक्टिंग करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, चाहे पेंटिंग करती हूँ, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मैं करती हूँ उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इसी के साथ वो बड़ी हुई और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स उसकी ज़िंदगी में आते रहे जहाँ उसको अलाउ नहीं किया गया, जहाँ वो नहीं कर पाई जो करना चाहती है। अब मीरा बड़ी हो गई, मीरा ने बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस, बिकॉज उसके घर में पढ़ाई बड़ी ज़रूरी थी, बहुत हाई जो हायर एजुकेशन परस्यू की, बड़ी सारी डिग्रीज टॉप अप भी किया, सब किया। नौकरियां जब वो करने गई तो उससे नौकरी नहीं हुई। वो जॉब ज्वाइन करती थी, छोड़ती थी, ज्वाइन करती थी, छोड़ती थी, उससे जॉब नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो मोनोटोनस ज़िंदगी उस जैसे क्रिएटिव लोगों को समझ नहीं आती। जो आर्टिस्टिक नेचर वाले लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि रोज़ बैठकर वही सेम चीज़ कोई कैसे कर सकता है। अब फिर उसके ऊपर ये लगाया गया कि तुम तो टिक कर कुछ कर नहीं सकती हो, पर उसको जो करना है वो कर नहीं पा रही। बहुत टाइम, बहुत साल स्ट्रगल किया। फिर एक वक्त आया जब उसको लगा कि मैं वापस अपना वो सब पकड़ूं। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार मीरा को ये एहसास है कि वो जो कर रही है उसकी वैल्यू नहीं है। आज मीरा ये कहती है कि मैं जो भी करती हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि
वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। चाहे मैं बेस्ट भी दूँ, चाहे मेरी तारीफ़ करने वाले 100 लोग हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अच्छी चीज़ है। मैं खुद से कॉन्फिडेंट फ़ील ही नहीं करती। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी की हुई चीज़ कम है, बेकार है, वैल्यू है, ये तो अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अप्रिशिएट करने वालों के बाद भी वो खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाती, वो टिक कर कुछ भी नहीं कर पा रही, लाइफ में बहुत कन्फ्यूज्ड है, बहुत एंग्शियस है, इस वक्त वो बहुत परेशान है। तो उसका ये इशू उसके चाइल्डहुड में, वो जो एक इवेंट हुआ था एनुअल फंक्शन वाला, वहाँ से राइज हुआ। और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे और हुए होंगे इंसिडेंट्स, लेकिन आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपना वो इशू ढूंढिए जिसकी वजह से आप आज लो सेल्फ वर्थ से डील कर रहे हैं। मीरा ने बताया कि आज वो क्यों ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रही, इतनी टैलेंटेड, इतनी स्पेशल, इतनी गिफ्टेड होने के बावजूद वो ज़िंदगी में उस मुकाम पे नहीं है जहाँ उसको होना चाहिए था, जहाँ वो हो सकती सिर्फ 2 ताली की वजह से। कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है। इनने टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो अलाउड ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बकवास हैं। बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे के वजह से वो अपने आप को इस काबिल समझ ही नहीं पाती कि वो उस चीज़ को परस्यू कर सकती हैं जिसको वो ट्रूली चाहती हैं। आज आप बैठेंगे और अपने चाइल्डहुड को रीलिव करेंगे कि क्या कब कब ऐसा हुआ जिस वक्त आपने बहुत अनअप्रिशिएटेड फील किया, अनलव्ड फील किया, जहां आपको ये दिखाया गया कि जो आप कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने तारीफ ही नहीं की, कोई खड़ा ही नहीं था आपको चीयर करने के लिए। उसको याद करेंगे तो हम अपने आप को हील कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि अब जो भी वजह रही, जिस भी वजह से, अब हमारा कॉन्फिडेंस तो है बहुत कम, अब हमारी सेल्फ इमेज लो है, हम जो भी करते हैं हमको वो कम ही लगता है, हम इन्फीरियर ही महसूस करते हैं। पहली चीज़, आपका कसूर नहीं है, हमको बड़ा ही इस तरह किया जाता है। सबसे पहली चीज़, आज आपकी उम्र जो भी है, 25 साल, 35 साल, 45 साल, 55 साल, 65 साल, जो भी आपकी उम्र है, आप वो ही करें जिससे आपको अच्छा लगता है, तृप्ति होती है। मैं रुपया पैसा कमाने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस देने की बात नहीं कर रही, वो जो आपको अच्छा लगता है। चाहे वो छत पे बैठकर कुछ देर धूप सेकना ही क्यों ना हो, कोई शायरी की किताब पढ़ना क्यों ना हो, आपको जो अच्छा लगता है। नाउ इसमें से 2 चीज़ों पे मैं भी कांटा लगाने वाली हूँ। फ़ोन नहीं देखना, टीवी मूवी नहीं देखनी, ऐसी चीज़ जिसमें आपका फिजिकली मेंटली इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ आप एक्टिव हो, जहाँ पे आपका फ़ोन और टीवी एक्टिव ना हो, उस एक्टिविटी की हम बात नहीं कर रहे। वो करें जो आपको अच्छा लगता हो, बगैर गिल्ट के। क्योंकि हम लड़कियां जब भी कुछ करती हैं हमको गिल्ट पहले हो जाता है। हम अपने लिए जहाँ कुछ करते हैं हमको लगता है हम सेल्फिश हो रहे हैं, नहीं नहीं ये तो अलाउड नहीं है। अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको पैसा भी बनाना है तो उससे पहले फोकस उस पर करें कि अच्छा क्या लगता है। अगर सिर्फ इतना भी आपने विजुअलाइज किया कि मुझे कपड़ों के फैब्रिक और डिज़ाइंस बहुत समझ में आते हैं, मैं पुरानी साड़ियों से कुछ नए कपड़े बना सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं शादी में बहुत साड़ियाँ खरीद लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद पहनते नहीं, 10-10 साल पड़ी हैं, आप क्या करें। ऐसा कुछ जो आपको समझ में आता हो, एक बुटीक खोलना ही, चाहे उस पर कोई भी क्या करे, इतनी पढ़ी लिखी हो कि तुम बुटीक खोलोगी, हाँ खोलूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे रंग समझ में आते हैं तो मैं लोगों का मेकअप कर सकती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, हाँ पढ़ लिख कर भी मैं ये कर सकती हूँ। एम्ब्रॉयडरी, मुझे थ्रेड समझ में आते हैं, मुझे पता है किस तरह से स्टिच होता है, हाँ मैं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर आप नोटिस कर रहे हो मैं सिर्फ क्रिएटिव चीज़ों की बात कर रही हूँ, मैं अभी आपको फ़ोन पे रील्स देखने की बात नहीं कर रही। अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढो बगैर गिल्ट के, बिना ये सोचे कि कोई क्या बोलेगा क्या कहेगा, अलाउड नहीं, क्योंकि अब तो आप बड़े हो गए। उस बच्ची को तो बहुत दबाया गया, बहुत उसका दम घोटा गया, लेकिन अब बड़े हो गए तो उसको हम पार कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको आपके अलावा कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। ओनली यू कैन डिफाइन योर सेल्फ। आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ डेफिनेशन दी होगी, पढ़ लिख के टीचर बन जाओ, अच्छा तुमको कंपनी में काम करना है तो एचआर बन जाओ, लड़कियों के लिए तो वही ठीक होता है, तुम बस यही चीज़ें करो। पहले तो डॉक्टर के लिए ट्राई करो, डॉक्टर नहीं बन पाती हो तो फिर ठीक है टीचर बन जाओ, होम साइंस ले लो, सब्जेक्ट्स भी वही डिफाइन करते हैं, शादी किससे करोगी डिफाइन करती है, बच्चे कब पैदा करोगी, कितने पैदा करोगी, सब वो ही डिसाइड करते रहते हैं। अब बहुत हो गया, अब तक हमें समझ नहीं थी, हमने वो किया, आज समझ आ रही है। फ़र्क होता है ना, बच्चे और बड़े में अब आप मैच्योर हो गए हो,
अब आप अपने आप को डिफाइन करना शुरू करो। और एक लाइन मैं आपको भी बोलने वाली हूँ, उसको आई थिंक आपको ही लिख लेना चाहिए। यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर योर सुपर पावर। कहीं पे अभी इसी वक्त कोई पेन पेपर लेके आप लिख लो, आई एम माई सुपर पावर। दूसरों की डेफिनेशन अब मुझे डिफाइन नहीं करती। जो अच्छा लगता है बगैर गिल्ट के करूँगी, कॉन्फिडेंस से करूँगी। जिन खांचों में मुझे डाला गया उनमें और नहीं ढलना। अपने पर फैलाने का वक्त है, पंख फैलाने का वक्त है। अब आप अपने आप के लिए वो सब करोगे जो आप करना चाहते थे, और आप जो हो उसको अब और छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर करोगे लेडीज़, अगर आपने अभी तक घर संभाला है, मान लेते हैं कि 10 15 20 साल से आप घर संभाल रहे हो, और आप कहोगे अरे मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। सिर्फ हाउस वाइफ नहीं हो, आपने एक इनर वर्ल्ड की बहुत डीप जाकर केयर की है। बच्चे को जन्म देना, उसको बड़ा करना, हर रोज़ खाना परोसना, घर को संवारना, साफ करना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, जूतों को जगह से रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर की चादरें बदलना, घर को क्रिस्प क्लीन जाले हटाकर डस्टिंग करके सब कुछ करना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर एक इंसान इज टेकिंग केयर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द आउटर वर्ल्ड, यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द इनर वर्ल्ड। इस प्रोसेस में आप एक बहुत बेहतर इंसान बन गई हो। आपने बहुत कुछ सीखा है। ये जो पीरियड्स का दर्द, चाइल्ड बर्थ का दर्द, लेबर पेन जो आपने देखी है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो दर्द है, इमोशनल पेन से आप गुजरे हो, उसने आपको एक बहुत कमाल का इंसान बनाया है। अटेंशन देने की ज़रूरत है। आपने इतना कुछ सीख लिया है कि अब कोई आम इंसान नहीं हो आप, अब आप बहुत खास हो। यहाँ पे एक कुछ अलग ही बत्ती जली है, विजडम की, प्रकाश यहाँ पे बहुत सारा जो है आया है आपके दिमाग में। अब आपको उस पर अटेंशन देनी है कि आप क्या बन गए हो, आप क्या थे और क्या बन गए हो। अगर आप 40 साल के हो और आपको ऐसा लगता है कि 25 में आप में समझ नहीं थी, आज आप बेहतर हो, तो इसका मतलब आप जिंदगी में जो भी दर्द आपने झेला, आपने उसको यूटिलाइज करके अपने फेवर में यूज किया। अगर आपको लगता है 25 में बेहतर थी, आज तो बेकार हूं, दैट मीन्स आपने जिंदगी को, अपने आप को बेकार करने दिया। अटेंशन दो, क्या क्या सीख लिया, बहुत कुछ नया सीख लिया। और इस सब के साथ वो यूनिक स्किल्स जो आप में थे ही, आपके इन्नेट कुछ स्किल्स थे। क्या करते थे आप बचपन में? क्या अपनी बुआ को देख के, दादी को देख के, नानी को देख के स्वेटर बुनने की कभी कोशिश की थी? ट्राई करो इसको दोबारा से उठाने की, कि वो निटिंग वाला प्रोसेस करने की, एम्ब्रॉयडरी करने की, डॉल्स के कपड़े सिलने की, पेंट करने की, कुछ नई पेंटिंग्स बनाने की। कुछ लोग ऑयल पेंट्स के साथ काम करते, कुछ एक्रेलिक के साथ करते, कुछ वाटर कलर के साथ करते, कुछ सिर्फ पेंसिल स्केचिंग करते। वो क्या स्किल था जो आपके अंदर था? कैलीग्राफी, कोट्स लिखना, अच्छे से बोलना, गाना, नाचना, क्या था? अपने वो स्किल पहचानो। और इसके साथ जो आपने 1000 और स्किल सीख लिए ना, एक बढ़िया सा खाना बनाना, वो तड़का स्पेशल वाला लगाना, घर को एकदम ऑर्गेनाइज रखना, अलमारियाँ साफ करना, बाथरूम की टाइलें चमकाते हुए रखना, ये स्किल्स आपने सीखे। दीज आर रियल लाइफ स्किल्स, सबसे बढ़िया स्किल्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इन सब को ध्यान रखते हुए बार बार खुद को ये याद दिलाओ, आई एम माई सुपर पावर। मैं कमाल हूँ। मेरी एबिलिटीज़, मेरी कैपेबिलिटीज़, मेरे टैलेंट्स, मेरे इन्नेट स्किल्स और मेरे एक्वायर्ड स्किल्स। इन्नेट वो जिनके साथ आप पैदा हुए, एक्वायर्ड वो जो आपने सीखे हैं अपने इनर वर्ल्ड को संवारते संवारते, अपनी नई जिंदगियों को दुनिया में लाकर उन्हें बड़ा किया है। सबसे बड़ा अवार्ड विनिंग काम यही है। अपने आप को कम मत आंको, समझो कि आप क्या कमाल की चीज़ हो। और अब विजुलाइज करो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो ज़िंदगी में। ऐसी क्या चीज़ है जो आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हो? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप बुटीक खोलना चाहते हो, आप अपना कोई मेकअप स्टूडियो खोलना चाहते हो, आप कुछ DIY क्राफ्ट करना चाहते हो, आप होम बेकर बन के केक्स, मफिन्स, ब्रेड्स के साथ कुछ काम करना चाहते हो, अपना कैफ़े बनाना चाहते हो, होम टिफ़िन सर्विसेज शुरू करना चाहते हो। क्या चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, अपने आप को वैसे देखो। कॉटन की साड़ी पहने हुए आप कहीं पे कोई एक बहुत कमाल की स्पीच दे रहे हो, क्या करना चाहते हो आप विजुलाइज करो। आपको अपना सपना देखना है। आप किसी बुटीक में काउंटर के दूसरी तरफ खड़े हो जहाँ लोग आ रहे हैं अपने फैब्रिक लेकर, आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि इससे आप ये बना सकते हो, ये अनारकली, ये ऐसे आप वो कर रहे हो। विजुलाइज करो और अकॉर्डिंगली अपने गोल्स सेट करो कि ये मुझे करना है।
अब किसी की ना नहीं सुनोगे, अब आप बड़े हो गए हो, डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर। अब आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ें अपने तरीके से कर सकते हो। क्या काम है मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, अपने स्किल्स के साथ शुरू जो कर सको, घर से ही अपने कंफर्ट से ही धीरे धीरे बड़ा करेंगे। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाती, वो सिर्फ रील्स वायरल होती हैं। रियल बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत काम हैं जो आपको आते हैं, आपके पास वो एबिलिटी है, उसको पॉलिश करना है, गोल सेट करने हैं। और इसके साथ साथ माफ़ करना है खुद को भी और उन लोगों को भी जो आपको समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को निखरने नहीं दिया, जिन्होंने नहीं समझा कि आप वाकई में क्या हो। वो भी नादान थे, उनको भी नहीं आता था। जैसे आपको बचपन में समझ नहीं थी, अब समझ आ रही है ना क्या क्या हुआ। मीरा को समझ में आई, मीरा ने ढूंढा वो इंसिडेंट कि ये अच्छा, उस वजह से मैंने सीखा कि जो मैं करती हूँ वो कम है और तभी मैं आज कुछ नहीं कर पा रही लाइफ में। उसी तरह उनको भी नहीं आता था, पेरेंटिंग मैनुअल के साथ नहीं आती, कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। लोग सिर्फ कह देते हैं पैदा कर लो हम पाल देंगे। पालना मतलब खाना खिलाना, पॉटी सूसू साफ कर देना, बच्चे को थोड़ी देर खेलने ले गए, मालिश कर दी, धूप में लेटा दिया, दैट्स इट। बीमार हुए, बुखार हुए तो कुछ घरेलू नुस्खे बता दिए, दैट्स इट। यही पालना है। हम पालने में कोई ख़ास बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं, हमको सिखाया भी जाता नहीं है। उन्हें भी माफ़ कर दो। माफ़ करने से आप लाइट फील करोगे कि हाँ, जो हो गया वो हो गया, अब हम उससे आगे निकल आए। शुरुआत किसी भी वक्त की जा सकती है, इट्स नेवर टू लेट। ये सोचते रहोगे बहुत वक्त निकल के ऐसे कर लिया, इस वक्त की आपको ज़रूरत थी ताकि आप यहाँ पहुँच सको जहाँ पहुँचे हो, आप इतने समझदार हो सको। उन बच्चों को आपकी ज़रूरत थी, आपको उन्हें बड़ा करने की ज़रूरत थी ताकि आप और वाइज हो जाओ। ये विजडम इतनी शार्प हुई ही इसलिए है कि आपने एक पूरा इनर वर्ल्ड का टेक केयर किया है। अंदर ही अंदर एक आवाज़ बार बार आपको इन्फीरियर महसूस करा रही है, मैं जानती हूँ, नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, इतने साल किया ही क्या है, बच्चे ही तो पाले हैं, तुम बाहर नहीं निकली, कैसे होगा, अरे लोग बहुत कुछ करते हैं। उस इनर वॉइस को चेंज किया जा सकता है, इसको चुप कराओ, चुप करो। तब बाहर बोल रहे थे लोग ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो इनर वॉइस, वो जो उस वक्त आवाज़ें थी ना, क्या ज़रूरत है, नौटंकी करोगी, गाओगी, वो आज इनर वॉइस बन गई है। वो ही हम खुद अंदर अंदर खुद को बोलते रहते हैं। चुप कराओ, शट अप, तुम चुप करो, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। इनर वॉइस चेंज भी मैं ही करूँगी और मैं ये सब कर सकती हूँ। मैं अपना बुटीक भी खोल सकती हूँ, मैं घर से टिफ़िन सर्विसेज भी शुरू कर सकती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ। मेकअप में अगर स्किल्स चाहिए तो सिंपल घर जाकर लोगों का फेशियल, वैक्सिंग, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं, वो करके भी अपने लिए कुछ पैसा बना सकती हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती हूँ, मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। आई एम माई सुपर पावर। बस यही याद रखना है और बस अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो। जो अप्रिसिएशन आपको बाकी लोगों से नहीं मिला, जो तारीफ नहीं मिली, जो ताली किसी ने नहीं बजाई, वो ताली आज आप खुद के लिए बजाओ। वो तारीफ आज आप अपनी करो। वो जो भी दूसरे नहीं कर पाए वो आप अपने लिए करो, करके देखो और आप ही अपना कॉन्फिडेंस उठा सकते हो। आप ही अपने आप को वहाँ ला सकते हो जहाँ आप वाकई में ही पहुँचना चाहते हो। पर ये एक टास्क है, काम है, बहुत मेहनत लगेगी, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग, कीप क्रिएटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट। अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखो, अपने इनर टैलेंट पे भरोसा रखो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, जो भी आपके स्किल्स हैं उन पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। ये जो मास्टरपीस है अपनी ज़िंदगी का, जो भी आपकी कहानी है, हम सब कहानियाँ हैं, कहानियों से ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आपकी ज़िंदगी की कहानी है उसका मास्टरपीस आपको ही बनाना है। अब तक जो दर्द झेला है, जो भी आपको तकलीफ़ें हुई हैं, जब लोगों ने आपको नहीं समझा, वो सब आपके साथ हुआ है। बस अब उसको एक साइड में करके उसी को यूज़ करके बेहतर बनना है, उसको पीछे भी छोड़ना है और उसी से ही शक्ति भी लेनी है। जो भी बुरा हुआ है उसको वेस्ट जाने मत दो, अपनी ज़िंदगी का मास्टरपीस बनाओ। क्या बनाने वाले हो मुझे लिखो, आप क्या विजुअलाइज करोगे, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मेरे सेशंस हमेशा चलते रहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को उठाते रहिए। अपनी सेल्फ इमेज को पॉलिश करना आपका काम है, ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरना आपका काम है। नमस्कार।